यूपी के मिर्जापुर में आज लालगंज थाना क्षेत्र में घटी ये घटना। लालगंज थाना और संतनगर थाना दोनों का एक सीमा क्षेत्र है वो। वह घटना जो घटी वह लोगों को दिल दहला देने वाला था। और जो भी दृश्य को देखा वह अपने को गमगीन हो गया। आंसू भी नहीं रोक सके, आंसू निकलने लगे। बता दूं कि न्यूज़ डायरी चैनल में मैं आपको आज का जो मंजर दिखाने जा रहा हूं, यह वीडियो पूरा है। आप पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो में आपको पूरी कहानी दिखाई देगी। और वो अभी तक यह वीडियो आपको कहीं नहीं दिखाई दिया होगा जो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। यह लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आने वाले जो डेड बॉडी है उनके परिजनों का है। और उनके जो जो मरीज जो घायल थे उनके परिजनों का है और अधिकारियों का है। उसको आप पूरा वीडियो देखिएगा। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी, न्यूज़ डायरी चैनल में आपका स्वागत है। मिर्जापुर जनपद अंतर्गत लालगंज तहसील क्षेत्र के संतनगर थाना के ददरी बांध के पास अनियंत्रित सवारी बस पलटने से 2 बच्चों समेत 5 की मौत हो गई। मृतकों में मां बेटा शामिल रहे। सभी मृतकों के शव को लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया। इसके साथ ही पूरे क्षेत्र में मातम फैल गया। मिर्जापुर से मध्य प्रदेश सीमा के गांव कुसियारा में जा रही बस 32 सवारियों से अधिक बस लेकर बस जा रही ददरी बांध के पास सड़क पर पलट गई, जिसमें चालक और 2 बच्चों समेत 2 महिलाओं समेत 5 की मौत हो गई। 2 दर्जन लोग घायल हो गए। मृतकों के गांव में मातम फैल गया। बढ़ौना गांव निवासी ममता अपने 2 वर्षीय पुत्र अभिषेक के साथ अपने बहन के घर हलिया थाना के इंद्रवार गांव जाने के लिए बस में बैठी थी। उसे क्या पता था कि बहन के घर हम नहीं पहुंच पाएंगे, उसके पहले ही उसके प्राण चले जाएंगे। हादसे में माँ बेटे दोनों की मौत हो गई। 2 वर्षीय बेटा और माँ दोनों की यह लीला समाप्त हो गई। इसी तरह महुलार गांव की मनिता अपने 3 माह के पुत्र के साथ अपने ससुराल हलिया थाना क्षेत्र के तिलरी गांव में जाने के लिए बस में सवार हुई थी। दुर्घटना में मनिता की मौत हो गई, जबकि 3 माह का पुत्र मौसम सुरक्षित बचा रहा। बाबू गोणर गांव की श्यामदेई अपने नाती 10 वर्षीय विष्णु के साथ अपने पुत्री के घर भैंसौड़ जाने के लिए घर से बस में सवार हुई थी। वो हलिया से दूसरी बस पकड़ने वाली थी, लेकिन बस पलटने से 10 वर्षीय नाती विष्णु की मौत हो गई। श्यामदेई घायल हो गई। विष्णु 2 बहनों में अकेला भाई था। पिता राजेश और माता रीता का रो रो कर बुरा हाल है और घर का चिराग बुझ गया। राजेश मजदूरी का काम करके पालन पोषण करते थे परिवार का अपने, और उनका सपना था कि बेटा हमारा पढ़ लिख करके बड़े आदमी बन जाएगा। वो कक्षा 5 का छात्र था, अपने गांव में ही पढ़ता था। लेकिन विष्णु की मौत के बाद मौत से बुढ़ापे की लाठी चली गई। माँ करुण कुंदन कर बार बार विष्णु के बुला रही थी और पागलों की भांति व्यवहार कर रही थी। पुत्र शोक में विक्षिप्त हो गई थी। बस चालक सत्यनारायण विंध्याचल थाना क्षेत्र के रेपुरी गांव का निवासी था। वह भी अपने 4 भाइयों में सबसे छोटा था। उसे 2 लड़का 2 लड़की और पत्नी अनु देवी का रो रो कर बुरा हाल है। वह भी दुर्घटना में मारा गया है। इस घटना से लोगों में एक घायलों में कलावती 60 वर्षीय कलावती, 35 वर्षीय महेश, 35 वर्षीय शर्मिला, 25 वर्षीय अनीता, 60 वर्षीय दीप नारायण यादव, 40 वर्षीय सावित्री, 45 वर्षीय सुशीला, 5 वर्षीय अमरेश, 35 वर्षीय निर्मला, 40 वर्षीय श्यामदेई, 40 वर्षीय रामसका, 25 वर्षीय सरिता, 45 वर्षीय सोमारी, 18 वर्षीय बुद्धिसागर, 22 वर्षीय आशीष, 7 वर्षीय राम प्रवेश, 30 वर्षीय गीता देवी, 25 वर्षीय सविता, 28 वर्षीय मनोज, 28 वर्षीय कविता, 2 वर्षीय विवेक, 28 वर्षीय तपुका, 40 वर्षीय संगीता, 30 वर्षीय अनीस, 49 वर्षीय रामरती, 10 वर्षीय अंशिका और 35 वर्षीय सरिता, 28 वर्षीय संतोषा, 3 वर्षीय मुस्कान, 45 वर्षीय सुनैना आदि लगभग 30 लोग घायलों को लालगंज और हलिया अस्पताल पर एम्बुलेंस द्वारा पहुंचाया गया।
बिना परमिट वाली अवैध रूट पर बस का यह संचालन पुलिस और सिंचाई विभाग की मिलीभगत से की जा रही थी। बता दें कि जिस रूट पर बस चल रही थी वह रूट ही बिना परमिट का था और अवैध था। वह खाली पुलिस और सिंचाई विभाग की मिलीभगत से उस रोड पर वो बस चलती थी, नहीं तो बांध के ऊपर से जाने के लिए रोक लगा था और बांध पर बैरियर, लोहे का बैरियर लगा हुआ था, उसे तोड़ दिया गया और तोड़ करके गाड़ी को आने जाने दिया गया। पुलिस और सिंचाई विभाग के मिलीभगत से ऐसा हुआ, जबकि लोहे के गाटर को तोड़ करके अवैध ढंग से बांध पर से आना जाना यह अपराध ही है, अपराध कार्य है। और इसके बावजूद भी धड़ल्ले से बस आती जाती थी। यह किसी से छिपा नहीं है। बड़े वाहन पर रोक होता तो यह हादसा नहीं होता। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह जांच का विषय है और दोषियों को दंड मिलना चाहिए। स्थानीय लोगों ने घटना के बाद दरियादिली दिखाया और मदद के लिए दौड़ पड़े। बस में बुरी तरह फंसे लोगों को कटर से काट काट कर बाहर निकाला गया। डीएम एसपी घटनास्थल पर पहुंचकर बस स्थिति से अवगत हुए। एसपी महोदय को संज्ञान लेना चाहिए कि रोक के बावजूद भी बैरियर कैसे हटाया गया और पुलिस क्यों नहीं रोक पाई। और डीएम प्रियंका निरंजन को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि सिंचाई विभाग के द्वारा क्यों बैरियर हटाया गया और क्यों नहीं इस पर रोक लगाई गई, बैरियर क्यों नहीं लगाया गया दोबारा। छानबी विधायक रिंकी कोल घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति से अवगत हुई। उसके बाद लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर मृतक के परिजनों एवं घायल के परिजनों से मिली और उन्हें ढाढ़स बंधाया। डीएम प्रियंका निरंजन सीएससी लालगंज पहुंचकर मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता राशि एवं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से लाभान्वित करने की बात कही। जिले की सांसद एवं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मृतकों के प्रति संवेदना प्रकट किया और घायलों को तत्काल स्वास्थ्य होने का कामना किया। बताया जाता है कि केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल इस समय विदेश दौरे पर हैं। काबिले गौर बात यह रही कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज पर घायलों को पहुंचते ही स्वास्थ्य टीम पूरे तन्मयता के साथ, आत्मीयता के साथ उपचार में जुट गए थे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉक्टर संजय सिंह, डॉक्टर अभिषेक जायसवाल, डॉक्टर योगेश कुमार दुबे, डॉक्टर अशोक यादव, डॉक्टर एसपी सिंह, डॉक्टर पंकज, चीफ फार्मासिस्ट यशन सरोज, अवधेश दुबे, सुशील कांत दुबे, भोला गुप्ता, अशोक पांडे, साहब खान, राजेश सहित एनम उपचार में जुट गए थे। मृतकों घायलों को अस्पताल पहुंचने की सूचना मिलते ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएल गुप्ता सभी मिर्जापुर की बाहर मैडम स्थानीय है ज्यादातर। घोरावल का था तो वहीं पे उसको कम लगा घटनास्थल पे हम थे और बाहरी बहुत कम लोग, सिर्फ क्षेत्रीय स्थानीय मतलब उधर संत नगर एरिया के। हाँ बस मतवार है उधर, संत नगर मतवार हलिया ये लालगंज और इनके साथ एक डॉक्टर स्पेसिफिक लगा के इनको भेज दीजिए और इनके अटेंडेंट को जिले भरी बुला लीजिए, ठीक है। और जो 5 लोग हैं वो हाँ इनको समय मत लगाइए, इनको टाइम मत लगाइए, भेज दीजिए, अपना डॉक्टर लगा के भेज दीजिए। आपने लगाइए ना डॉक्टर, लगाइए एम्बुलेंस लगाइए, अपना डॉक्टर लगाइए, लेट मत करिए। और ये बताइए जो 5 लोगों का परिवार जो है वो किस किस उम्र वर्ग की ठीक है, मतलब ऐसा मैम कोई 6 महीने का है। नहीं 5